भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। पटना की सर्द होती रातों में सियासत की गर्मी बढ़ चुकी है। कई दिनों से बंद कमरों में चल रही चर्चाओं और गठबंधन के भीतर खामोश हलचल के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और जेडीयू के बीच सरकार गठन के फॉर्मूले पर अब सहमति बन चुकी है और इसी के साथ तय हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार की कमान एक बार फिर से संभालने जा रहे हैं। ये उनका 10वां कार्यकाल होगा, जो अपने आप में एक अद्भुत राजनीतिक रिकॉर्ड जैसा है। शनिवार देर रात दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आमने सामने बैठे। बिहार की नई सत्ता संरचना को लेकर चले इस मंथन का नतीजा ये निकला कि 6 विधायकों पर एक मंत्री के पुराने फॉर्मूले को ही लागू रखा जाएगा। इससे पहले भी बिहार में यही गणित सत्ता संतुलन का आधार रह चुका है, लेकिन इस बार कहानी केवल भाजपा और जेडीयू तक सीमित नहीं है। छोटे सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। एनडीए के 2 प्रमुख चेहरे चिराग पासवान और लोजपा के जीताराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, इन तीनों को भी नई सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संख्या कम होने के बावजूद इन दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने का फैसला भाजपा ने रणनीतिक कारणों से लिया है। पार्टी ये समझती है कि कई छोटे दल गठबंधन की स्थिरता को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर मजबूत करते हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर रविवार को ही उच्च स्तरीय बैठक में सरकार की रूपरेखा को अंतिम मुहर लग चुकी है। चिराग पासवान ने भी खुलकर कहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी नया समीकरण लगभग तय हो चुका है। नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक बुलाई थी। इसके बाद वे राज्यपाल को अपने इस्तीफा सौंपेंगे और एक औपचारिक प्रक्रिया है ताकि नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। मंगलवार या बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा और संभावना यह है कि गुरुवार को गांधी मैदान में नए मंत्रिमंडल के साथ वे भी शपथ ले लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 17 से 20 तारीख तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब बात करें मंत्रालय की बंटवारों की। 89 विधायकों की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को 15 मंत्रालय मिलेंगे। 85 सीटों वाली जेडीयू को 14, लोजपा को 3, हम व आरएलएम को एक मंत्रालय दिया जाएगा। भाजपा पहले की तरह 2 मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बार खास बात यह है कि एनडीए की जीत में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए भाजपा महिला नेतृत्व के हाथ में एक डिप्टी सीएम पद देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस बार 5 पांडव यानी कि भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम और आरएलएम अपने अपने विधायक दल के नेता चुनने के बाद एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रक्रिया है। वास्तव में गठबंधन में इस बात पर कोई संशय नहीं है कि नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जरूर कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व नीतीश के अनुभव और संतुलन पर पूरा भरोसा अब भी बनाए हुए हैं। नीतीश की प्रशासनिक शैली और गठबंधन प्रबंधन की क्षमता भाजपा के लिए सबसे बड़ा कारण है कि वे किसी जोखिम में नहीं पड़ना चाहते हैं। बिहार जैसे विविधतापूर्ण जटिल राजनीतिक राज्य में स्थिरता सबसे मुश्किल चीज है और इसे बनाए रखने में नीतीश कुमार की भूमिका अब तक निर्णायक रही है। छोटे छोटे सहयोगी और उनके प्रति सहज स्वीकार्यता है। चिराग पासवान ने जब खुलकर कहा कि वही सरकार का नेतृत्व करेंगे तो जेडीयू के भीतर बना तनाव खत्म हुआ और गठबंधन के भीतर सकारात्मक माहौल देखने को मिला। नई सरकार में 7 महिलाओं को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। चुनाव में महिलाओं ने एनडीए को जिस तरह समर्थन दिया उसे देखते हुए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। ये कदम सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संदेश दोनों दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सरकार के गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर भी एक अहम बैठक होगी और ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास ही रखेंगे, जैसा वे पिछली सरकारों में भी करते आए हैं। वहीं वित्त विभाग भाजपा को देने पर दोनों दलों के बीच सहमति पहले ही बनी हुई है। बाकी विभागों पर भी राज्य के सहयोगी दलों के बीच बातचीत जारी रहेगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नई यात्रा शुरू करने वाली है। पुराने चेहरे, पुराने समीकरणों और नए संतुलन के साथ नेतृत्व वही होगा जिसे वर्षों तक इस राज्य को संभाला है, लेकिन टीम बदलेगी और उनकी प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। गठबंधन ये समझता है कि जनता ने स्थिरता और विकास को ध्यान में रखकर वोट दिया है। ऐसे में नई सरकार पर यह जिम्मेदारी रहने वाली है कि वे राजनीतिक उठापटक से दूर रहते हुए बिहार को बेहतर प्रशासन और तेज विकास का नया रास्ता दिखाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।